देश कहां खड़ा है। एक नैरेटिव पैदा किया गया कि जो भाजपा के साथ खड़ा है वो देश के साथ खड़ा है, जो मोदी जी के साथ है वो राष्ट्र के साथ है, और जो समाजवादी पार्टी के साथ है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और 2014 में, 2019 में, 2017 में जनता तो राष्ट्र के साथ खड़ी हुई, जनता तो देश के साथ खड़ी हुई, जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई। लेकिन आज वो कहां खड़े हैं? साथियों, आपको समझने की जरूरत है मोदी के चेहरे को और भाजपा के राष्ट्रवाद को। मैं यह बात मजबूती से कह सकता हूं कि जिस तरह से देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति कंपनियों को बेचने की जल्दबाजी है मोदी जी की, जिस तरह से राष्ट्र के एक एक संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, जिस तरह से भारत में एक नए रियासतीकरण की आधारशिला रखी जा रही है, आप मोदी जी के साथ खड़े हुए और मोदी इस देश के चंद पूंजीपतियों के साथ खड़े हो गए, और जिसका परिणाम निकला, साथियों, यह आरएसएस की वर्षों पहले की यह योजना थी कि जिस तरह से चिली और बोस्निया में जो हुआ वह भारत में भी करना है, और भारत के लोकतंत्र को धीरे धीरे जड़ से खत्म करना है। भाजपा की सरकार नहीं थी तो हमें मीडिया पर भरोसा था। आज एक आम नागरिक कहता है गोदी मीडिया। भाजपा की सरकार नहीं थी तो हमें चुनाव आयोग पर भरोसा था, आज उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे हैं। भाजपा की सरकार नहीं थी तो हमें देश की न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा था, लेकिन आज उस पर भी लोगों के ये प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी हैं, भाजपा है, तो उनके खिलाफ कौन फैसला देने वाला है। भाजपा चाहती है कि जिन खंभों पर देश का लोकतंत्र टिका हुआ है उन्हें कमजोर किया जाए और भारत में पूंजीवाद की जड़ों को और मजबूत किया जाए, और जिसका परिणाम आज नहीं आने वाले कल को आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से भारत की एक तस्वीर उभर करके आएगी कि एक तरफ रोटी के अभाव में लोग खड़े होंगे तो दूसरी तरफ एक जमात होगी जो रोटियों के साथ खेलेगी। एक वर्ग होगा जो मजदूर होगा और मालिक होगा, बीच का मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा और समाज में असमानता इतनी मजबूती से बढ़ेगी जिसके आगोश में से सारे अत्याचार, सारे कुकर्म, सारी असमानताएं हिंदुत्व की कि मोदी जी का बुलडोजर माफियाओं करके चल रहा है, खड़ा होता है कि मोदी जी का बुलडोजर कहां चल रहा है, किनके ऊपर चल रहा है। मोदी जी का बुलडोजर भी धर्म और मजहब और जात देख करके चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर जाति, धर्म और मजहब देख करके चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर योगी जी के लोगों पर नहीं चल रहा है। मुझे याद है कि मैं लोकसभा का चुनाव चंदौली से लड़ा था, मैं चुनाव भी जीता था, जबरदस्ती मुझे चुनाव हराया गया और पूर्वांचल के सारे बड़े माफियाओं को योगी जी ने बिठा करके
हमारे लोकसभा क्षेत्र में लगाया कि चुनाव किसी भी तरह से हरवाना है और 40,000 वोटरों पर स्याही लगा लगा करके उंगलियों पर उनके हाथों में पैसा दे दिया गया और कह दिया गया कि तुम्हारा वोट पड़ गया, अब तुम्हें कल वोट डालने नहीं जाना है। वे जो योगी जी के पाले हुए गुंडे हैं, उन पर बुलडोजर कब चलाएंगे? योगी जी का गुंडा माफिया जो 25,000 रुपए का इनामी है, फरारी पर है, उनकी जात का है तो वो क्रिकेट खेल रहा है, और पिछड़े दलित वर्ग के लोग जो छोटे मोटे अपराधी थे तो उन्हें सीधे इनकाउंटर करके मार दिया गया। योगी जी का बुलडोजर उन पर कब चलेगा? निश्चित तौर पर शासन सत्ता को जिस जातिवादी मानसिकता से योगी सरकार ने चलाया है, अगर हम लोग नहीं सजग हुए, पिछड़े दलित वर्ग के लोग नहीं सजग हुए, तो आने वाला समय और भी कठिन हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।